बहनों से मैंने कहा कि खातूने जन्नत का फैज आपको मिल रहा है, ये नाम बहुत बड़ा नाम है, बस इतना समझो कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। इतना समझो माँ बहनों के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस इस हदीस का तर्जमा समाप्त कर लीजिए। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। किसी में इतनी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके, अल्लाह ताला फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं, जंग का। अल्लाहू अकबर। और सुनो आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते, जुहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ईशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है, जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते और पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमा लेता हूं। अगर किसी से कोई दुनियादार मोहब्बत करे तो ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो ये है कि उससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाए। अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जब मोहब्बत करता हूं तो फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता, व बशरहु लज़ी युबशिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता, व यदहु लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिसे वो पकड़ता, व रिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता है। और आगे सुनिए व इंसालनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता। मोहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है।
उलमाए किराम का, हुफ़ाज़े किराम का, मुफ्तियाने अज़ाम का नूरानी काफिला आज इस स्टेज पे मौजूद है। बड़े बड़े ज़ी-इस्तेदाद माहिर उलूम व फ़ुनून, माहिरीन उलूम व फ़ुनून यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। लेकिन इस अज़ीमुश्शान उलमा की नूरानी जमात वाली महफिल में तकरीर के लिए मुझ हकीर का इंतखाब हुआ। मन आनम के मंदानम, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपकी खिदमत हो जाए। आप इस जलसे में भी झूमें, अपने अपने घरों पे भी झूमें, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमें। आलिम नबील, फाजिल जलील, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर, हजरत हाफिज़ व कारी कामिल साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर घोसीपुरा रामपुर का ये मशहूर कस्बा है जिसमें मेरी हाजिरी हुई है। हाफिज जौहर साहब क़िबला और नक़ीब इजलास मंबे अखलास जनाब जफर साहब क़िबला, अजहर साहब क़िबला, इधर हमारे डॉक्टर जनाब अनवार साहब क़िबला। उलमाए किराम का एक काफिला है, किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जी जगह है वहीं आफताब है। अभी अभी आपने नातो मनक़बत के अशार से अपने क़ुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा किया। पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद आवाज और मुनफरिद अंदाज, पुरकशिश, दिलकश, पुरसोज आवाज के मालिक शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा कारी ताहिर रजा रामपुरी, जो कि आपके पड़ोसी हैं और इसी बस्ती के परवरदा हैं। इन्होंने यहाँ तालीम भी हासिल की है, इसीलिए बहुत मसरूफियत के बावजूद इन्होंने मादर इल्मी के लिए और अपने उन अहबाब के लिए जिन्होंने इनसे बेहद पहले भी मोहब्बत की है और आज भी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने एक कीमती टाइम निकाला और यहाँ आकर इश्क़ रसूल में डूबकर दिल से आपकी खिदमत भी की है, नाते रसूल भी पेश की है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत कारी इकराम रजा बरेली शरीफ और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुझसे पहले बहुत अच्छी तकरीर हुई है खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला नईमी की बहुत शानदार तकरीर। अब मैं सामने जो नौजवान हैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आप बैठ जाएं, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं नात शरीफ के चंद अशार पेश करता हूँ कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। सुभान अल्लाह। और इधर देखें हमारे प्रधान जी जनाब मुराद अली साहब ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, वो भी मौजूद हैं और माशाल्लाह इनके सपोर्टर भी मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ आज किसी दुनियादार की मोहब्बत में हाजिर नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर है। सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हालांकि इलेक्शन का जमाना रहा होगा, आप हजरात ने प्रधान जी का प्रचार किया होगा, माहौल बनाया होगा और आगे आगे प्रधान जी हैं, पीछे पीछे नारा लग रहा है प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, मुराद अली जैसा हो। हाथों को लोग उठाते, कोई सपा का नेता आ गया, बसपा का नेता आ गया, कांग्रेस का नेता आ गया, बीजेपी का नेता आ गया, उनके सपोर्टर हाथों को उठाते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। और यहां भी आप हाथ उठा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? तवज्जो चाहूंगा। जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठाए जाते हैं, जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठाए जाएंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम की शान ये है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया,
मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला। एक बार सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर बोले या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हुसैन, हमारे दिलों की चैन का सदका अता फरमाए, आमीन। प्यारी माँ बहनें भी बहुत मोहब्बत और अदब से तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इन माँ बहनों को, बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो उलमाए किराम का काफिला, एहतिमाम अच्छा, इंतजाम अच्छा, इंसराम अच्छा, महफिल बहुत अच्छी। तो गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लेवाए हमद के साए में सर उठा के चले, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। सुभान अल्लाह। इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए। ये रामपुर है, शेरो अदब की सरजमीन है, दानिश्वरों की सरजमीन है। यहाँ मुफक्किरीन रहते हैं, मुहक्किकीन रहते हैं, उलमाए रब्बानीन रहते हैं, औलियाए कामिलीन रहते हैं। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जिंदा है, उसे नहलाया जाता, उसे गुस्ल दिया जाता, वो जिंदा। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई मर गया, उसे भी नहलाया जाता, उसे भी गुस्ल दिया जाता। क्यों? कब्र की मंजिल में ही जाना, मिट्टी में ही जाना है, फिर नहला क्यों रहे हो? कब्र की मंजिल, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिली मिन मनाजिलिल आखिरा फइन नजा मिनहु फमा बादु ऐसरु मिन व इल्लम यंजु मिनहु फमा बादु अशद्दु मिन। ये कब्र पहली मंजिल है, मरने वाले को क्यों नहला रहे हो, क्या वजह है? तो अकीदत कहती है गुस्ल देकर दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जा रहा है। अरे खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और माँ बहनों की तरफ से ये शेर, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, और औलादे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। ये मोहब्बत अगर कबूल हो जाएगी तो हमें इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 493 और सफ़ा नंबर 494, सफ़ा 493 की सत्र 26-27, सफ़ा 494 की सत्र 1-2-3। अन नबी सईद खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राइल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमती व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहल्ला इला हाज़ियन तक़रबी व अवहा इला हाज़ियन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़ी
अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। बेचैनी दूर करें, बेचैनी दूर करें, हम तनगोश हो जाएं, मोहब्बत से और अदब से बोले सुभान अल्लाह। इस अकीदे के साथ कि हम घोसीपुरा में और रामपुर में, लेकिन हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। सुभान अल्लाह। ये नौजवान महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, औलादे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुभानी, शहबाजे लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अफ्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अनवास का भी जिक्र होगा। आपका ईमान ताजा होगा, इश्क रसूल में इजाफा होगा। हम प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, नौजवानों की तवज्जो, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। और जब दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज ही सुन लें। और जब आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। मोबाइल का हेलो, ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, डेंगू चल रहा है, जरा बच के रहिएगा, मौसम बदल रहा है, एहतियात से रहिएगा। वालिद साहब से बात हो रही है, वालिदा से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, बेटे से, बेटी से, बीवी से बात हो रही है। आप घोसीपुरा में बात हो रही है, मुंबई से बात हो रही, दिल्ली से बात हो रही, लखनऊ से बात हो रही, बनारस से बात हो रही है, दुबई से, कतर से, सऊदिया से। ये मोहब्बत है। एक बार मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शहदा चिश्ती मी नवेसी नामा बहरे किश्ती, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशमी गुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मी देहम। मजनू बोला मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। मुझे जिक्र लैला से करार मिलता है, नामे लैला से करार मिलता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि लैला से मजनू को मोहब्बत, तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है। हम सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है, जाने आलमीन से मोहब्बत है, खातिमुल अंबिया से मोहब्बत है। नाते मुस्तफा सुनकर हम सुन्नियों को करार मिलता है, जिक्र मुस्तफा सुनकर हम सुन्नियों को करार मिलता है। इसलिए कि ये जान मुस्तफा के सदक़े में, ईमान मुस्तफा के सदक़े में, ईकान मुस्तफा के सदक़े में, कुरान मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, इश्कोत्तर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुनियानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत मुस्तफा के सदक़े में। हमारी मोहब्बत कहती है कि मुस्तफा का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज सुन लेते, शहादत मिल जाती। हम आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है घोसीपुरा में महफिले मुस्तफा में बैठकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो और मुस्तफा की बारगाह तक अपनी आवाज पहुंचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। हमारी मोहब्बत कहती है कि बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दो, अपनी आवाज पहुंचा दो। चूंकि उनकी कुव्वत समात का आलम यह है कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। ये जन्नती, सुभान अल्लाह। मुझे भी एक शेर याद आया, इजाजत हो तो पेश कर दूं। अल्फाज नहीं मिलते, उलमाए किराम भी खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। ये वो उलमा फुज़ला हुफ़ाज़ हैं। क्या कब फरमाते, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मग़फ़िरति तिलकल क़रियति 40 यौमा औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। फरमाते प्यारे नबी के इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन जब किसी बस्ती से गुजर जाएं, किसी आबादी से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये वो उलमा हैं कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। हाफिज और कारी, आलिम और फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। तो मुझे वो शेर याद आया कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, आका दाता बाबा मंजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तखलीक़े कायनात कहिए, महबूबे परवरदिगार कहिए, सैयदे अबरारो अखियार कहिए, शाफे रोज़े शुमार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर बाबा से बोले नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके खसाइलो शमाइलो फजाइल को ज़िक्रुल्लाह कादरी क्या बयान करे। दफ्तर तमाम गश्त बपाया रसीद उम्र माहम चुना दर अव्वल वस्फे तु मादा यानी जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। माई मदह तो मोहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी, यानी सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े पे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ज़िक्रुल्लाह कादरी बयान करे उनकी शान तो ये। अदब से बैठे तो मैं दिल से बोलूंगा और जिक्र रसूल खसाइलो शमाइलो फजाइल के तनाजुर में मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि घोसी पूरा गांव में है, ऐसा लगेगा कि गुंबद खजरा की छांव में। अदब से बैठ जाएं। किसी दुनियादार का जिक्र नहीं हो रहा है, मदीने के ताजदार का जिक्र हो रहा है, तो मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात दुरूद शरीफ भी पेश कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये दुरूद शरीफ वो अमल है प्यारी माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है कि दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी है दुरूद शरीफ, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पेश करें। माँ बहनों के लिए तो बहुत जरूरी है कि जब 10-20 औरतें किसी तकरीब में किसी फंक्शन में अगर एक साथ मिल जाएं, तो गुजारिश करता हूं कि उस वक्त एक दूसरे की चुगली ना करें, दुरूद शरीफ ही पढ़ें। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि दुरूद शरीफ वो अजीम इबादत है। तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया वातुस ज़का, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करे, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता, नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। रोजे का हुक्म दिया, अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। हज का हुक्म दिया, अल्लाह ताला हज नहीं करता। लेकिन जब दुरूद शरीफ की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पे दुरूद पेश करते हैं। ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो, तुम भी दुरूद पेश करो। सुभान अल्लाह, दुरूद ये वो अमल है कि अल्लाह ताला भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी प्यारी बात सुना दूं, ताकि दुरूद शरीफ का जो ज़ौक़ है पढ़ने का, उसमें और बरकत हो जाए। मशाइख ने फरमाया है, ए बच्चों, जितने बच्चे हैं जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। और इधर जो चंद नौजवान बैठे हैं, क्या ही अच्छा होता कि आप अपनी महफिल में ही तशरीफ ले आते। सुभान अल्लाह। बच्चे जितने हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ बहनों, आपकी खामोशी और आपका जो अदब है, जो ताजीम है और जो मोहब्बत जिक्र नबी है, उसको मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। दुरूद शरीफ मशाइख फरमाते हैं
नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, रोजा कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हज कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, ज़कात कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन मुस्तफा पर जब जब दुरूद पढ़ा जाए मुस्तफा कबूल ही करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, इंसान ही नहीं है सनाखान मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब के लिए कब कहां से बुलावा आ जाए मालूम नहीं, और हम में से कब किसका बुलावा आ जाए मालूम नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं दुआ भी नहीं कर सकता कि इनके कारोबार में बरकत के लिए दुआ भी नहीं कर सकता मैं। अगर दुआ कबूल हो गई तो पूरा इलाका बीमार हो जाएगा। इतना कह सकता हूं कि अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दुरूद शरीफ पेश किया करें, दुरूद शरीफ को अमल है सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए नौजवान, एक शेर पेश करने लगा हूं, आपकी मोहब्बत देखकर ये खूबसूरत नौजवान वो शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। हज़रत मौलाना सादिक साहब किबला इधर, फरीद साहब किबला बुजुर्ग आलिम है, क़यामगाह पे बात हुई, 43-44 साल हो गए इस इलाके को फैज़याब कर रहे हैं। अल्लाह ताला मौलाना फरीद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ का नजराना खूब पेश किया करें, चूंकि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय सलाम पेश करती है। आप लोग कम से कम इन्हें देखकर खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। कुछ तो करो, जो सबसे छोटा काम है वही कर लो, यानी खुश हो जाओ और मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, खुश हो जाओ सुभान अल्लाह। मेरे लिए कीमती इनाम यह है कि आप बेदार रहें और खुश होकर मोहब्बत से समाप्त करें, ये ज्यादा कीमती इनाम है। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वक्त बहुत कीमती है। अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय दुरूद व सलाम पेश करती है। मैं एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फ़ख़रजना फ़ी बाज़ि नवाहिया फ़मस्तक़बलहु जबलुन वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार
हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं पे प्यारे नबी के साथ, मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था। फखरजना फी बाज़ि नवाहिहा, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में मैं तफरीह के लिए निकला। तफरीह कितनी प्यारी थी कि आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली। खुश हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह। आगे आगे अली से बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा। आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा। आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हजरत अली फरमाते हैं, यही बात काबिल गौर है, तख्ते दिल पे नोट कर लेना। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर प्यारे नबी पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब गौसे आज़म से मोहब्बत करते, औलिया किराम से मोहब्बत करते। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब आगे कलम उठाया आला हजरत ने तो कहा, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है मासून भी मुख्तार भी है, कारी आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काजी इशारा भी है मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है, मिहवरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ जाकिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की महफिल और वो नौजवान, इधर देखे मेरी तरफ, थोड़ी देर आपकी खिदमत में हूँ। वो नौजवान जो दरिया के किनारे था, रात में भी जिक्रुल्लाह, दिन में भी जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज भी कज़ा नहीं हो रही है, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ऐशा की नमाज, फज्र की नमाज, नमाज भी कज़ा न हो रही है। 7 रोज गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था। 7 रोज गुजर गए, 7 रोज नौजवान ने कुछ भी खाया नहीं था। अचानक पानी में बहता हुआ लाल 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 सेब नजर आया। नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। सेब खा लेने के बाद याद आया कि सेब का मालिक कौन था। इजाजत तो ली नहीं, बगैर इजाजत के सेब खाना तकवा के खिलाफ है। मालिक की तलाश करो, तलाश, ताकि उनसे इजाजत ली जाए या माफी का परवाना हासिल किया जाए। ये पाकीज़ा सोच,
ये फिक्र उस नौजवान की, तकवा नौजवान का। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके कि एक सेब क्या, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, कानो कान खबर ना हो। सेब का पूरा ठेला गायब कर दे, बल्कि ठेले वाले को भी गायब कर दे, और खबर ना हो। लेकिन उस नौजवान का तकवा देखो। ए नौजवान, खूबसूरत नौजवान, ए नौजवान, सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, जब कोई जाए तो मुझसे छुट्टी लेकर जाए, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। नौजवान ने सोचा कि सेब का मालिक कौन था, इजाजत दी नहीं, पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लंबी मुसाफत तय की। लबे दरिया सेब का एक बाग था, एक तरफ दरिया से बहुत मुत्तसिल था, उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, फलदार शाखें, और उन शाखों में लाल 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 सेब थे। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। मालूम क्या कि मालिक कौन है बाग का? बताया गया एक बुजुर्ग है, रोशन ज़मीर है। नौजवान पहुंचा, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किया तो जवाब मिला, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नौजवान ने लंबी मुसाफत का मकसद पेश कर दिया कि आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी का परवाना हासिल करने आया हूं, या मुझसे ले लें उसकी कीमत। बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी, जाहिर देखा, बातिन देखा, और बुजुर्ग ने समझ लिया इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अगर मेरी सोहबत में चंद सालों तक रह जाएगा तो वलायत का आफताब महताब बन जाएगा। अब बुजुर्ग ने कहा ठीक है, माफी तो मिलेगी, लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। नौजवान बिला तरद्दुद, बिला तअम्मुल, बिला तकल्लुफ तैयार हो गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा है। 10 साल का टाइम कितना लंबा टाइम होता है। 10 साल के बच्चे हमारे सामने 10 साल पहले नहीं थे, और अब 10 साल के बाद सब जोर जोर से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। 10 साल गुजारना और गुजरना बहुत कठिन बात है। हिंदुस्तान वाले इससे बाखबर है। 9.5 साल में तो हालत सबकी खराब हो गई। 10 साल नौजवान ने 10 साल पूरे किए और बुजुर्ग के पास आ गया। अब तो माफी का परवाना दीजिए, मैं घर जाता हूं, अहले खाना से मिलूंगा। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, माजूर है, मफलूज है, मजजूम है, विकलांग है। क्या तुम्हें ऐसी लड़की कबूल है? नौजवान की फिक्र को सलाम, नौजवान के तकवे को सलाम। नौजवान ने कहा अरे माफी का परवाना भी मिल जाएगा और एक माजूर लड़की से निकाह हो जाएगा, तो उस माजूर लड़की की खिदमत का मुझे मौका भी मिल जाएगा। मैं उसकी खिदमत करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। ये सोच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हालात इतने खराब हो गए कि शादी से पहले कई साल गुजर जाते हैं पसंद करने में। पसंद कैसी है? पसंद लेकिन ये पटवाई की फोटो मंगा लिया मोबाइल पे, फोटो बोले ये पटवाई वाली है, बोले ये पसंद नहीं है। तो बताएगा ये कैमरी वाली है, बोले ये भी पसंद नहीं। बोले शहजादपुर की ये फोटो, बोले ये भी पसंद नहीं।
बोले नया गांव कल्याणपुर, बोले ये भी पसंद नहीं। अच्छा बिलासपुर वाली, ये भी पसंद नहीं। 3-4 साल गुजर गए, पसंद ही नहीं कर पा रहा है। लंगूर और ढूंढ रहा है हूर। अब धीरे धीरे फोटो मंगाया गया हल्द्वानी उत्तराखंड से। अब देखा, बोला हाँ ये पसंद है। अब लड़की वालों ने कहा जरा लड़के का फोटो भेजो। जब यहां से फोटो पहुंचा तो लड़की बोली मुझे ये लंगूर पसंद नहीं है। सख्त जुमला है, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे आपको पैगाम देना चाहता हूं। उस फिक्र को सलाम, उस तकवे को सलाम कि वो नौजवान अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि मुझे माफी का परवाना भी मिल जाएगा और इसी बहाने से एक मजबूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। निकाह हो गया, शादी हो गई, इजाजत मिली, ये रूम है, इसी में तुम्हारी बीवी है। नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, नजर पड़ी चेहरे पर, आंखें खीरा हो गई, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार और लबे नाजुक और तबस्सुम भी लाजवाब, हर अदा बेमिसाल। नौजवान पलट कर आ गया और बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग से नौजवान ने कहा आपने जो उज़्र बताया था, मैं जिस लड़की को देखकर आ रहा हूं वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है, ऐसी हसीना जमीला कि लगता है जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठी हो, हूर आकर बैठी हो, लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने कहा वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है, उसी से तेरा निकाह हुआ है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि आंखों से शरीयत के खिलाफ कभी देखती नहीं है। मैंने कहा था कि वो जबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी उसकी जबान से कोई जुमला ना निकला, कोई गाली ना निकली। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कोई लफ्ज़ियात अब्सियात वो सुनती नहीं है। पैर से लंगड़ी कहा था, इसका मतलब यह है कि वो शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाली है। हाथ से लूली इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ न बढ़ा है। वही तुम्हारी बीवी, वही मेरी बेटी है। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, जानते हो उसी बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्लाह सौमई और उसी नौजवान का नाम है अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उसी खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आजम है, वही शेख आजम है, वही ताजदार बगदाद है, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। और हम कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे गौसे आजम के नाना हजरत अबू साले मूसा जंगी, हजरत अब्दुल्लाह सौमई, मेरे गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्लाह सौमई और मेरे गौस के वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और मेरे गौस की वालदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा। सुभान हमारे गौस हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। जरा हाथों को उठाकर बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। उठाओ जोर से बोलो या गौस अल मदद, जोर से या गौस अल मदद। और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व
व मुर्शिदी आकाई मौलाई अल्लामा फहामा मुफ्ती मुहक्किक मुहद्दिस मुफस्सिर अशाह अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदाद, अहले सफा के मीर हैं या गौसल मदाद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लामा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। तो मेरे गौस हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। माँ बहनों तुम भी नोट करो, जब मेरे गौस आजम की वलादत होने वाली थी, मेरे गौस की वलादत होने वाली है, वो पैदाइश वाली शब थी कि मेरे नबी गौस आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ ले आए। गौर से सुनना, ख्वाब में, काश आज हम सो जाएं और हर आशिक रसूल को मुस्तफा की जियारत हो जाए। सुभान अल्लाह। एक अंधा करंदा ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। सुभान अल्लाह। के हवाले से ये शेर कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। ख्वाब में आ गए आका और फरमाया अबू सालेह तुम्हारे घर लड़का पैदा होने वाला, लड़का वो बच्चा रहा कि वो मामूली बच्चा नहीं है। मेरे गौस ने ख्वाब में मेरे गौस के बारे में आका ने ख्वाब में फरमाया वो मामूली बच्चा नहीं है, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है। और आगे फरमाया अबू सालेह उसकी शान वलियों में वही होगी जो मेरी शान नबियों और रसूलों में है। और आगे फरमाया मेरा वो बेटा बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ख्वाब में फरमाया, इधर देखो नौजवानों, फरमाया वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तो इस लफ्ज़ से बेटा को आला हजरत ने अपने शेर में यूं शामिल किया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जब जिक्र होता है तो गौसे पाक की रूहानी सरपरस्ती जो हमें हासिल है, उस सरपरस्ती की एक करामत है। बल्कि मेरे गौस की करामत है कि महफिल में यूं ही रूहानी कैफियत रहती है। हम तनगोश हो जाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वो मेरा बेटा है और आगे फरमाया कि बगदाद के मेंबर से ऐलान करेगा। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे गौस ने जब ऐलान किया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो गौसे आजम के ऐलान के बाद अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मिस्र के वलियों ने गर्दनें झुका दी, ईरान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, इराक के वलियों ने गर्दनें झुका दी,
यमन के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मिस्र के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मुल्क शाम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, दमिश्क के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मशरिक व मगरिब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, शिमाल व जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। और जब ये आवाज ख्वाजा पिया गरीब नवाज के कानों में पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक, आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और ये आवाज जब आला हजरत के कानों में पहुंची तो आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और जब ये आवाज मुफ्ती आजम के कानों में पहुंची तो मुफ्ती आजम ने कहा, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरत हाफिज जौहर साहब किबला व दीगर उलमा फौजला हुफाज पूरी मोहब्बत से तशरीफ फरमा है। अल्लामा मुफ्ती वसीम साहब की पूरी क़यादत, उलमाए किराम की खूबसूरत सरपरस्ती इस जलसे को हासिल है। मैं आखिरी हदीस शरीफ सुना देता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो प्यारी माँ बहनों, इसमें सबके लिए पैगाम है। और हदीस शरीफ भी मैं कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ के हवाले से सुना रहा हूँ। कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है, हवाला नोट करें, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963, सत्र 1 2 3 4 5। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलय्या मिम्मा अफ़्तरज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्ताअज़नी लअउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। इस हदीस शरीफ का तर्जमा समाअत फरमा ले उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाए, थोड़ी तहम्मुल से काम ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो दोस्त में बात हो रही थी कि भाई ट्रेन इतनी लंबी होती है, सबसे ज्यादा हंगामा कहाँ है, आवाज सबसे ज्यादा किधर से निकलती है? ट्रेन तो बहुत लंबी होती है। तो दोस्त बोला कि इंजन से ज्यादा आवाज आती है। तो बोला गलत, महिला बोगी, लेडीज बोगी से ज्यादा आवाज आती है। माँ बहनों से मैंने कहा कि खातूने जन्नत का फैज आपको मिल रहा है। ये नाम बहुत बड़ा नाम है, बस इतना समझो कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इतना समझो माँ बहनों के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस इस हदीस का तर्जमा समाप्त कर लीजिए। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। किसी में इतनी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके। अल्लाह ताला फरमाता, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं, जंग का। अल्लाहु अकबर। और सुनो आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते, ज़ोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, इशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है। जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते और पाबंदी के साथ साथ
नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमा लेता हूं। अगर किसी से कोई दुनियादार मोहब्बत करे तो ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो ये है कि उससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाए। अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जब मोहब्बत करता हूं तो फकुन्तु समअहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता, व बशरहुल लज़ी युबशिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता, व यदहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिसे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिसे वो चलता है। और आगे सुनिए, व इंसालनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूं। फराइज की पाबंदी और नवाफिल की कसरत। अरे मेरे गौस फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे गौस फरमाते हैं कि 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फजर की नमाज तक पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। मेरे गौस फरमाते हैं कि 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, मैं जंगल में रहा, रात में भी अल्लाह की इबादत, दिन में इबादत, हर लम्हा इबादत, हर पल इबादत, हर घड़ी इबादत। कहते हैं 25 साल तक जंगल में मैं अब्दुल कादिर था और मेरी हिफाजत करने वाला वो कादिर था जो मेरी हिफाजत फरमा रहा था। अब मैं चलते चलते आपको इस हदीस की रोशनी में नमाज की दावत देता हूं कि जब बंदे फराइज की पाबंदी करें, नवाफिल की कसरत करें तो अल्लाह ताला उसे मोहब्बत फरमाता। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है, और ये वो नमाज है कि नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्ती महशर में काम आएगी, नमाज पहले कयामत में पूछी जाएगी। अब मैं आपसे इजाजत लेकर एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा, अगर इजाजत होगी तो सुना दूंगा, वरना मैं रुखसत हो जाऊंगा। बताइए नमाज की फजीलत पर एक हदीस शरीफ सुना दूं? सुना दूं? तैयार है? बेचैनी तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करने सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद बादल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी मोहब्बत से बस एक हदीस शरीफ नमाज की फजीलत पे समाअत फरमा ले। मिशकात शरीफ में ये हदीस शरीफ है, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लव अन नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फरमाते हैं, ओ ईमान वालों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, नहर वाला उसमें रोज 5 बार नहाता हो, 5 बार, कितनी बार? 5 बार। हल यबका मिन दरनिही शै, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, बस यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज
5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। प्यारी माँ बहनों, हजरत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा न हुई, बल्कि उनकी नमाज आपने 12 सुना होगा कि जब ऐशा की नमाज के बाद आप नफल नमाज की नियत करती थी तो सजदा इतना लंबा होता था कि आज़ाने फजर हो जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। रोकर दुआ करती, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। मौला फातिमा की तमन्ना है कि फातिमा का सजदा लंबा हो। ये था नमाज का ज़ौक़, ये था नमाज का शौक, ये थी नमाज से मोहब्बत, ये थी नमाज से मोहब्बत, और ये था मजबूत ईमान, और ये था सजदों से, ये थी सजदों से मोहब्बत, क़याम से मोहब्बत, रुकू से मोहब्बत, इबादत से मोहब्बत, रियाज़त से मोहब्बत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत, प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत। अब मैं चलते चलते आप दोनों को पैगाम दूंगा, माँ बहनों को भी और नौजवानों को भी, कि ओ नौजवानों, नकल करनी है, नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो। अरे नकल करनी है तो किसी नेता की नकल मत करो। अरे नकल करनी है तो किसी एक्टर की नकल मत करो। नकल करनी है तो जनाब अली किसी डायरेक्टर की नकल मत करो। नकल ही करनी है तो हजरत शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो। नकल करनी है तो हजरत अली की नकल करो। नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो, गरीब नवाज की नकल करो। और माँ बहनों से कहूंगा, आपको नकल करनी है तो किसी दुनियादार मुंबई की हीरोइन की नकल नहीं करनी है, आपको किसी दिल्ली के हीरोइन की नकल नहीं करनी है, बल्कि दुनियादार किसी खातून की नकल नहीं करनी है। आपको नकल करनी है तो खातून जन्नत की नकल करनी है। हजरत शहरबानों की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो। अरे हजरत अली की नकल और खातून जन्नत की नकल जन्नत में ले जाएगी, दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अमल करो और जरूर करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि करो या मत करो, मैं जा रहा हूं, ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा करो और जरूर करो। ये गुजारिश है, चूंकि मैं आपके लिए हाजिर आया, जो कुछ अर्ज कर सका अल्लाह कबूल फरमाए। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार और कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु